जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा हमेशा से एक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर का मरकज रहा है। यहाँ पे जितनी उनको इज्जत, शोहरत, दौलत मिली है उतनी कहीं नहीं मिलती, फिर वो चाहे पड़ोसी देश के ही क्यों ना हो। जी हाँ, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उन टॉप 10 सिंगर्स की जिनको यहाँ उतनी इज्जत, दौलत, शोहरत मिली जितने उनके मुल्क में भी नहीं मिली है। बॉलीवुड में तो इन्होंने तहलका मचा के रख दिया। इनके गाने, इनकी गजलें इतनी हिट हुई और दर्शकों ने भी उनके ऊपर खूब प्यार और पैसा लुटाया। तो हम शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले 10 नंबर पे शफकत अमान अली खान। शफकत अमान अली खान पाकिस्तान के सिंगर हैं। इनका सबसे पहला गाना मितवा फिल्म कभी अलविदा ना कहने का बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। बहुत ही मैजिकल इनकी वॉइस थी। इसके अलावा इनका एक एल्बम आया था जिसका एक गीत था मोरा सैया, वो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। डोर फिल्म का गाना ये हौसला, इसके अलावा रावण का दिलदारा बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ। तो जन्नत फिल्म का सॉन्ग आपको याद होगा, तू ही मेरा। इसके अलावा मर्डर 3 का तेरी झुकी नजर जैसे बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग आए। भारत में बहुत ज्यादा हिट और फिट हुए। इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत से नवाजा गया। 9वें नंबर पर है एक्टर सिंगर अली जफर। पाकिस्तान के एक्टर, सिंगर, मॉडल, म्यूजिशियन अली जफर को भारत में बहुत प्रेम मिला। बहुत लोगों ने इनको पसंद किया। अली जफर का सबसे पहले एक एल्बम आया था हुक्का पानी, जिसका छन्नो तो आपको याद होगा, उसने कितने ही रिकॉर्ड बनाए थे। अली जफर ने तेरे, बिन लादेन में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसके अलावा किल दिल, मेरे बदर की दुल्हनिया, चश्मे बद्दूर, डियर जिंदगी जैसी फिल्मों में काम किया। तो वहीं इनके जो गाने थे वो लोगों ने बहुत पसंद करे। ढिसकियां, धूम धूम, चश्मे बद्दूर का गाना जो था, मधुबाला, मेरे बदर की दुल्हन जैसे गाने बहुत सुपर डुपर हिट रहे। अब हम बात करेंगे नंबर 8 पे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी की। अदनान सामी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। He started his career in India with the album of कभी तो नजर मिलाओ। आपको याद होगा ये एल्बम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अदनान सामी को इंडिया में तो इतना ज्यादा प्यार मिला है कि उन्होंने इंडिया की नागरिकता ले ली, नेशनलिटी ले ली उन्होंने इंडिया की। अदनान सामी ने भी बहुत सारी हिट फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, जिनमें लकी का सुन जरा गाना तो आपको याद होगा। वहीं बजरंगी भाईजान की भर दे झोली मेरी या मोहम्मद की जो कव्वाली थी बड़ी हिट हुई थी। माय नेम इज खान का गाना नूर इलाही, और इसके अलावा गरम मसाला का किस्मी बेबी, तो जैसे गाने उनके बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, बहुत ज्यादा पसंद किए गए हैं। तो अदनान सामी भी वो पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनको देश ने बहुत ज्यादा सराहा, सर पे बैठाला है, मोहब्बतें लुटाई हैं उनके ऊपर, और दौलत और शोहरत सभी कुछ उन्होंने भारत में हासिल किया है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 पे उस सिंगर की जिसने भारत में एक ही 2 फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा पसंद की गई कि सालों तक उनके रिकॉर्ड्स बजते रहे। बिना का गीत माला में वो लगातार टॉप पे रही। जी हाँ, 1982 में फिल्म हीरो के लिए गाना गाया था पाकिस्तान की सिंगर रेशमा ने। शी वाज रिनोन्ड फोक सिंगर ऑफ पाकिस्तान। आपको गाना भी याद होगा, लंबी जुदाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और उस गाने में जो म्यूजिक उन्होंने दिया था वो तो अल्टीमेट था। इतना ज्यादा पसंद किया गया था उस गाने में। जब भी बांसुरी बजती है तो लोग दीवाना हो जाते हैं, और ये उनकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। दरअसल राज कपूर साहब की एक पार्टी में सुभाष घई साहब की मुलाकात हुई थी रेशमा से। उन्होंने उनको वहां गाते सुना था, वो दीवाने हो गए थे। इसके लिए सुभाष घई ने लगातार उनसे संपर्क रखा। पहले तो रेशमा नहीं तैयार हो रही थी, आखिर में वो राजी हो गई इस फिल्म में गाना गाने के लिए। उसके बाद जो उन्होंने गाया लंबी जुदाई हीरो का, तो वो सब आपके सामने है। एक और उनका गाना बॉबी फिल्म में अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, उन्होंने लता जी के साथ इस गाने में अपनी आवाज दी थी, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। नंबर 6 पे हम बात करेंगे मेहंदी हसन साहब, पाकिस्तान के
सिंगर थे। He considered as one of the most greatest and influential गजल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। 1962 में एक फिल्म आई थी ससुराल, जिसका एक गीत जिसने मेरे दिल को दर्द दिया है। इसके अलावा उनकी यहाँ पर एक गजल एल्बम आई थी जिसमें उन्होंने लता जी के साथ गाई थी गजलें। तेरा मिलना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा सराहे गए थे। मेहदी हसन साहब जितना पाकिस्तान में पॉपुलर थे उतना वो भारत में भी पॉपुलर हुए और उनके गानों को बहुत पसंद किया गया। नंबर 5 पे है पाकिस्तान के बहुत ही लोकप्रिय सिंगर आतिफ असलम। जितना वो पाकिस्तान में पॉपुलर है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पॉपुलर हुए, उससे ज्यादा उन्होंने भारत में अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत इज्जत कमाई आतिफ असलम ने। उनके गाए हुए गीत आपको याद होगा, कलयुग फिल्म के आदत सी हो गई है, जहर फिल्म का वो लम्हे, इसके अलावा बदलापुर का जीना जीना, इसके अलावा ओरे पिया, रेस का पहली नजर में, रेस 2 का बेइंतहा और बस एक पल का तेरे बिन जैसे न जाने कितने गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। हालांकि आतिफ असलम जितना पॉपुलर थे वो इस देश से कतई नहीं जाना चाहते थे। अगर हालात सही होते पाकिस्तान से ज्यादा उनको यहाँ पे उनकी कमाई हो रही थी, उनको शोहरत और इज्जत मिल रही थी। नंबर 4 पे है पाकिस्तान के एक और दिग्गज सिंगर जिनका नाम है राहत फतेह अली खान। राहत जो है नुसरत साहब के भतीजे थे। उनकी मखमली आवाज को भारत देश में बहुत पसंद किया गया। लगी से मन की लगन जो उससे उनका डेब्यू हुआ था, पॉप फिल्म थी, ये 2003 में आई थी। इसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक न जाने कितनी फिल्मों में बहुत ही हिट गीत गाए। इसके अलावा कलयुग का जिया धड़क धड़क जाए, या आजा नचले का ओरे पिया, इश्किया का दिल तो बच्चा है जी। इसके अलावा बहुत सी फिल्मों में बैक टू बैक बहुत ही हिट गाने गाए। उनका खुद का कहना है कि मौका मिलते ही वो सबसे पहले भारत जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको जितनी मोहब्बतों से जितनी शोहरत उन्हें यहाँ हासिल हुई उतनी कहीं हासिल नहीं हुई। नंबर 3 पे है बड़े गुलाम अली। बड़े गुलाम अली को बहुत ही कम लोग जानते होंगे और उन्होंने भारत में सिर्फ एक फिल्म में अलाप दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बड़े गुलाम अली पाकिस्तान के एक ऐसे सिंगर हैं जिनको महारत हासिल है शास्त्रीय संगीत के ऊपर। भारत में जब 1960 में एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, मुगले आजम, बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के सेट के लिए, एक एक डायलॉग के लिए, इसके गीत, इसके संगीत के लिए बहुत मेहनत की थी के आसिफ साहब ने। तो इस फिल्म का एक शॉट था जिसमें बादशाह सलीम अनारकली यानी कि मधुबाला से मिलते हैं। उस मिलन का जो शॉट था उसमें बैकग्राउंड से शास्त्रीय संगीत बजता है, एक अलाप बजता है जो उनकी प्रेम का वर्णन करता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आवाज देनी थी। के आसिफ को पता था कि शास्त्रीय संगीत के महारथी बड़े गुलाम अली इसको बेहतर तरीके से अदायगी कर सकते हैं, तो वो पहुंच गए पाकिस्तान बड़े गुलाम अली से मिलने के लिए। के आसिफ साहब से साफ तौर पर बड़े गुलाम अली ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्मों के लिए अपनी आवाज नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब रिजेक्ट हो गए उनके आसिफ, उन्होंने कहा था नहीं, हमको आपसे ही गवाना है, तो उन्होंने इतनी बड़ी मांग रख दी जिसको सुन के उनके साथ गए संगीतकार नौशाद भी हैरान रह गए। दरअसल बड़े गुलाम अली ने उस गीत के लिए 25,000 रुपए की मांग कर दी। उस वक्त के सबसे बड़े सिंगर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये सब 500 से 1000 रुपए चार्ज किया करते थे, लेकिन के आसिफ मान गए और वहीं पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए हम आपको जो है 25,000 रुपए देंगे। तो आप सोच सकते हैं सन 60 में 25,000 रुपए दिए गए थे। लेकिन जब बड़े गुलाम अली ने अपनी आवाज दी तो पूरे भारत देश ने उनकी आवाज को बहुत ज्यादा पसंद किया। आप भी सुन सकते हैं मुगले आजम में बड़े गुलाम अली साहब की आवाज जो उन्होंने तानसेन के रोल में दी थी। नंबर 2 पे है वो सिंगर जिसके अनूठे अंदाज को, जिसकी रूहानियत को कभी संगीत प्रेमी भुला नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की। नुसरत फतेह अली खान साहब जिन्हें किंग ऑफ गजल, किंग ऑफ कव्वाली कहा जाता था। ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइस एवर। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये सब तेरी नजर का कसूर है, मेरे रश के कमर तेरी पहली नजर, पिया रे जैसी आवाज उनकी कभी भुलाई नहीं जा सकती। भारत में उन्होंने जिन फिल्मों में गाने गाए उनमें दिल लगी का आपको गाना याद ही होगा, सैया भी जब साथ छोड़ गए, इसके अलावा
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, जो धड़कन फिल्म का गीत था। उन्होंने कई फिल्मों में भारत में संगीत भी दिया। उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे शोहरत के तो मालिक थे ही, उनको भारत में भी बहुत ज्यादा शोहरतों से नवाजा गया। और नुसरत साहब के कदरदान, उनके शागिर्द आज भी भारत देश में बहुत हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे उस गजल गायकी जो कि पाकिस्तान में जितना पॉपुलर हुआ उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में पॉपुलर हुआ। यहाँ पर लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा कद्र की। फिल्मों में जितने उनके गजल पसंद की गई उससे ज्यादा भारत में उनके शोज हुए और हर शो उनका यहाँ पर सुपर डुपर हिट साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं गुलाम अली साहब की। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म आई थी 80s में निकाह, जिसका उन्होंने गीत गाया था चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इसके अलावा उन्होंने चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, ये पागल दिल मेरा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, कितनी गजलें फिल्मों में उनकी हिट हुई, उनके शोज हिट हुए। पाकिस्तान की कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से दोनों देशों में रिलेशंस बिगड़ गए, लेकिन संगीत प्रेमियों ने जो उनको इज्जत दी, जो भारत में उन लोगों को इज्जत मिली, उसके लिए वो सब आभार जताते हैं। ये देश एक ऐसा ही है जहां पे हमेशा से संगीत प्रेमियों की कदर की जाती है। बॉलीवुड इसीलिए कहा जाता है कि वो संगीत का, एक्टिंग का एक मरकज है, जहां पे आकर लोगों को जो इज्जत, शोहरत, दौलत मिलती है वो कहीं अता नहीं होती। तो हमारा ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिए। हम आपसे मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।